अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज जो चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है वो है सीजर साइफर मेथड। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड होता क्या है। फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड दो तरह के होते हैं, उसमें से एक मेथड आज हम देखेंगे। तो इस लेक्चर से पहले जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डेट वाज अबाउट इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है? वो आपके डाटा को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। इनक्रिप्शन के अंदर हमने क्या कहा था कि एक प्लेन टेक्स्ट होता है, एक साइफर टेक्स्ट होता है। आप अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को किसी अनरीडेबल फॉर्म के अंदर चेंज कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था कि हेलो की मिसाल दी थी कि हेलो के स्पेलिंग ये होते हैं। अब आप में से किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को मैंने बताया हुआ है कि एच जब आएगा ना तुम्हारे पास, इसका मतलब होगा जी जेड। ई जब तुम्हारे पास आएगा, ये एच का था, ई का मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ कि एच था। एल का क्या था, मतलब तुम्हारे पास आया तो उसको क्या कंसिडर करना है? ए। ओ आया तो उसको क्या कंसिडर करना है? बी कह देता हूँ। तो इन सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरा हेलो किस फॉर्म में बनेगा? जेड एच ए ए बी, ये। अब आप में से कोई बच्चा बीच में उस टेक्स्ट को, कोई और बच्चा उसको पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, अनटिल अनलेस ही और शी हैज़ दिस की। ठीक है, जब तक उसके पास ये की नहीं होगी वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड्स आज हमने पढ़ने हैं। देखें कि पहला क्वेश्चन आपको शॉर्ट बन सकता है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, या व्हाट डू यू मीन बाय अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स आर द मेथड्स ऑफ इनक्रिप्शन। मतलब डाटा को इनक्रिप्ट करने के, डाटा को अनरीडेबल बनाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं इन विच द करेक्टर्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर करेक्टर्स। जैसा अभी मैंने हेलो के लिए आपको दिखाया है कि हेलो की जगह, एच की जगह मैं कोई और अल्फ़ाबेट बताऊँ लिखूंगा, ई की जगह कोई और अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है। तो इस तरह हम अपने प्लेन टेक्स्ट या ओरिजिनल टेक्स्ट को दूसरे करेक्टर्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। कौन कौन सी टाइप्स हम वो देख लेते हैं। सीजर साइफर मेथड और दूसरा विजिनियर साइफर मेथड। आज जो है वो हमने सीजर साइफर मेथड को ही पढ़ना है सिर्फ। ठीक है। सीजर साइफर मेथड क्या होता है, ये एक चीज मार्क कर लें इधर कि ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। In this method, we replace each alphabet in the plain text by some other alphabet. हेलो वाला जो अभी मैंने बताया है वो इसी की सीजर साइफर मेथड की ही एग्जांपल है। ठीक है। अभी हम एक और चीज़ भी देख लेंगे, फिर आपको शायद समझ आ जाएगी। सीजर साइफर मेथड में सिंपली ये कहते हैं कि जब हम अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को किसी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ रिप्लेस कर दें तो वो हमारा सीजर साइफर मेथड होता है। उसके बाद देखें कि दिस रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट इज सम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स टू लेफ्ट और राइट। इससे क्या मुराद है वो देख लें। पहले इसके लिए ये चीज़ देखें कि इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हमारे इंग्लिश में क्या होता है? ABCDEF अप टू जी तक। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखें कि इस साइड पे जब हम जाते हैं तो वो क्या चीज़ होती है? राइट। और इस साइड पे हमारी क्या चीज़ होती है? लेफ्ट। हम कहते हैं लेफ्ट साइड होती है। ठीक है। अब देखें कि कहता क्या है? अ थ्री करेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट रिजल्ट्स इन। टू द राइट का क्या मतलब है कि पहले तीन करेक्टर्स को छोड़ना है। थ्री का है ना, तो इस वजह से थ्री करेक्टर है। अगर फाइव कहेगा तो पांच करेक्टर्स को छोड़ के। ठीक है। देखें, पांच करेक्टर्स को, सॉरी थ्री करेक्टर, तो थ्री करेक्टर्स को छोड़ दिया तो थ्री के करेक्टर्स के बाद क्या आता है? डी। तो वहां से स्टार्ट कर दिया, DEFGHIJK और इधर तक आ गया। ठीक है। जेड जो है वो डब्ल्यू के इक्वलेंट आएगा। तो आगे हमने जो करेक्टर्स पहले वाले थे ना, तीन स्किप किए थे, वो हमने लिख देने हैं। ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी ना आपको? अच्छा, ये देख लें इसको दोबारा। दिस रिप्लेसिंग अल्फ़ाबेट इज सम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स टू लेफ्ट और राइट। ये जैसा कि मैंने
इसको राइट किया है, राइट साइड पे इसको शिफ्ट किया है, ठीक है। राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स को मैंने स्किप किया था, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। एक फिक्स नंबर है, 3 कैरेक्टर्स को मैंने सिर्फ आखिर पे ले गया और बाकी सारी ये वाली सीक्वेंस आप देख रहे हैं कि कोई बीच में गैप नहीं आ रहा, बिल्कुल जैसी ये सीक्वेंस है वैसे ही ये सीक्वेंस भी चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके मुताबिक एक क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, वो आपको कह सकता है कि अकॉर्डिंग टू 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू 5 कैरेक्टर सब। अच्छा, एक और चीज़ देखें, 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन हो तो हमारा इनक्रिप्टेड क्या बनेगा, 5 कहाँ तक बनता है, ए बी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एफ, तो हम इधर से क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, एफ जी एच आई जे के एल एम और अप टू सो ऑन, तो ये चलता रहेगा मेरा 5 इधर तक आएगा। और इधर फिर मैंने क्या लिख देना है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये मेरे 5 आ जाएंगे आखिर पे। तो क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि बाय 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन या 5 कैरेक्टर, 5 कह दिया तो फिर आपने इस हिसाब से ये दोनों लिखनी है, ये वाली पहले लिखनी है, और 5 के हिसाब से जैसे अभी मैंने एफ से स्टार्ट किया, 3 कहेगा 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन, तो फिर आपने डी से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि 3 पीछे रह गया और फिर आगे से स्टार्ट करना आपने, ठीक है। देखें, within this substitution method the plain text Pakistan would be encrypted into the ciphertext। पाकिस्तान की जगह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे जैसे, तो वो क्या बनेगा, पी, देखें ये है ना, पी की जगह क्या आ गया, एस, ए की जगह क्या आ गया, डी, एन की जगह क्या आ गया, देखें एन, और ये क्यू आ गया, ठीक है। ये बात समझिए ना, के की जगह एन, आई की जगह ये पाकिस्तान में ना आई, तो आई की जगह ये आप देख लें एल आता है, ठीक है। एस की जगह क्या आ गया, ये एस है तो एस की जगह ये वी आ गया, ठीक है। टी है, टी की जगह क्या आ गया, ये डब्ल्यू आ गया। ए की जगह डी आ गया, ठीक है। और एन की जगह क्या आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने पी मतलब इन तमाम कैरेक्टर्स के इक्वलेंट जो अल्फ़ाबेट्स बन रहे थे ना वो लिख देने हैं, ठीक है। तो ये मेरा साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैंने अगर आप में से किसी को बता दिया है कि 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन ये वाला मैंने लिखा होगा या 5 कैरेक्टर, ठीक है, तो उस हिसाब से आप बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं। अब इसको डी कोड कैसे करेंगे, एस के इक्वलेंट प्लेन टेक्स्ट में क्या है, एस के इक्वलेंट पी है तो पी लिख देंगे। डी के इक्वलेंट क्या है, ए, ए लिख देंगे। एन, एन के इक्वलेंट क्या है, एन ढूंढे के। इससे इस तरह आप इसको डी कोड या साइफर टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं, ठीक है। साइफर टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये की आपके पास होना लाजमी है। उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आज छोटा सा रखा था क्योंकि इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ जो एग्जांपल नंबर 2 है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने करनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल नंबर 2 करने से आपके ये कॉन्सेप्ट्स मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।